तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप में से कोई बता सकता है कि फोर्स क्या होता है? यस यू। When we push or and pull any object is known as force. तो जैसा कि आपने बताया फोर्सेस के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर जैसा कि तुम कह रहे थे कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पुल। मतलब कि या कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को जब खींचते हैं, उसे हम किसी चीज से बांधकर किसी चीज को खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम पुल करना कहते हैं। गेट को जब ओपन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पुल करना। उसी गेट को जब हम क्लोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पुश हो जाता है। जनरली 8th क्लास तक जो हमने फोर्स पढ़ा था वो यही दो तरह का था, राइट? पुल और पुश। लेकिन आपकी क्लास 9th के अंदर अब ये जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपडेट हो गया है, ठीक है? और इसके अंदर कई नए नए फोर्सेस के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे कि फोर्स जो है उसके वेरिएशंस क्या हैं और ये कैसे और सारी चीजों में हम इसको एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले 9th क्लास के अंदर जो टॉपिक है वो ये है कि फोर्स जो होता है वो दो तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कैसे होता है इसे चलो समझने की जरा कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है? हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है। क्या है ये? बॉक्स है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है इसे समझने के लिए जरा ध्यान से देखना। इधर एक बॉक्स और हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है? अब इस बॉक्स पर हम क्या लगाने वाले हैं? फोर्स जो हम दो तरह से लगा सकते हैं। फोर्सेस हम कितने तरह से लगा सकते हैं? दो तरह से लगा सकते हैं। कौन कौन सा? पुल और पुश करके। सपोज कीजिए मैंने इसको पुश करना स्टार्ट किया, ठीक है? और मैंने फोर्स लगाया कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये कहां की तरफ मूव करेगा? अगर मैं इधर को फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली ये आगे की तरफ जाएगा, है ना? जब ये आगे की साइड जाएगा तो ये अभी जो स्टेट में उसको कहेंगे अनबैलेंस स्टेट। कौन सी स्टेट रहेगी इसकी? अनबैलेंस। इसे बैलेंस करने के लिए हम इक्वल फोर्स सामने से भी लगा देंगे, ठीक है? तो जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है, जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लेकिन अगर उसी जगह पर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया और ये फोर्स क्या है? सिर्फ एक ही तरफ से लगाया जा रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। लेकिन सर एक बात बताइए, आपसे मैं पूछता हूं कि बैलेंस फोर्स जो है और अनबैलेंस फोर्स है, क्या सिर्फ फोर्स एक तरफ या दोनों तरफ लगाने से होता है? नहीं। अगर बताओ यहां पे मैंने फोर्स लगाया और ये कुछ ऐसे लगा दिया, इस स्टेट में ये फोर्स कैसा है? ये स्टेट कैसी है? बैलेंस है अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों फोर्सेस क्या है? कैसे काम कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? ये सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और यहां पर जो फोर्सेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जब फोर्सेस इक्वल फोर्सेस को डिफरेंट डायरेक्शन में लगाया जाता है तो वहां पर क्या होता है? स्टेट जो हो जाती है ऑब्जेक्ट की वो बैलेंस हो जाती है। और अगर सेम फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाया जाए, इक्वल फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाए तो वहां पे स्टेट क्या हो जाती है? उसकी अनबैलेंस हो जाती है। यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि इधर जो है एफ नेट फोर्स कितना हो गया? यहाँ पे 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि इधर से भी जितना फोर्स लगाया जा रहा है उधर से भी लगाया जा रहा है, तो ये कहीं जाएगा ही नहीं, ये तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। यहां पर मान लीजिए जो एफ नेट होगा वो कितना हो जाएगा? एफ और एफ कितना हो गया? 2f। समझ में आया मेरी बात? यहां पर एफ नेट कितना है? 0 और यहां पर एफ नेट कितना है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे डाउन साइड फोर्स लगाएंगे और राइट फ्रंट साइड फोर्स लगाएंगे तो किस साइड जाएगा? जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि ये बॉक्स है, ठीक है? और इस बॉक्स पर हम जो फोर्स हैं वो दो फोर्सेस को कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में लगाने वाले। एक ये इधर की तरफ एक्ट कर रहा है और आपने बोला एक हम जो है नीचे की तरफ इसको एक्ट कर रहा है, ठीक है? इस सिचुएशन में जो है दोनों फोर्स रिजल्टेंट मूवमेंट होता है वो बिल्कुल उसके बीचों बीच ऐसे होता है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके सेंटर ऑफ मास से कहां की तरफ मूव करेगा?
इस तरफ मूव करेगा, राइट? ये इसका मोशन होगा। तो आपको समझ में आया कि अगर फोर्सेस कुछ इस तरह से लगने वाले हैं तो ये कहां की तरफ जाएगा? आगे की तरफ इस तरह से मूव करेगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir.